अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर एक खूबसूरत नातिया गुलदस्ते के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और आज मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के कलाम में से मुंतखब किया हुआ ये शेर समात फरमाइए। तू कुजा मन कुजा, तू है अहराम अनवार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए। काबाए इश्क तू, मैं तेरे चार सू, तू असर मैं दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इस शेर की वजाहत में जाने से पहले इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका समझना ज़रूरी है। इसके अंदर जो लफ्ज़ अहराम इस्तेमाल हुआ है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना उर्दू में हम कुछ इस तरह लेंगे कि एक ऐसा लिबास जो कि पाकीज़गी, तहारत और इबादत की निशानदेही करता हो, उसको हम अहराम कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ दस्तार इस्तेमाल हुआ है। दस्तार दरअसल फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना पगड़ी का हो सकता है या इसका माना हम अमामा के तौर पर भी ले सकते हैं। अमामा और पगड़ी दोनों हमारे यहाँ इज़्ज़त और तकरीम का बायस समझे जाते हैं। तू है अहराम अनवार बांधे हुए। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब यहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातिब हैं और अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ात मुबारक, आपका पैकर ज़ाहिरी इतना खूबसूरत है कि इसके ऊपर जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर के पर्दे डाल रखे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने नूर के हाले आपको अता कर रखे हैं, वो मेरी फहमो इदराक से बाहर है। मैं आपकी ज़ात को समझने से आजिज़ आ गया हूँ। मैं बस सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि आपकी ज़ात मुबारक पर सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म फरमाया है, युसल्लून अलन नबी का, मैं आपकी ज़ात पर सिर्फ दरूद पढ़ रहा हूँ। और ये दरूद पढ़ना मेरे लिए मेरे सर का ताज है, मेरे लिए फ़ख्र है, क्योंकि ये दरूद पाक पढ़ना दरअसल मेरी ज़ात में खुद मुझे निखार पैदा करता है और मैं खुद निखरता हूँ और मुझे खुद अपने अंदर से एक महक आती है और लोग जो है वो मुझे इज़्ज़त व तकरीम देते हैं और उसकी वजह सिर्फ आप पर दरूद पाक पढ़ना है। मोहतरम सामीन, एक वाक़या, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्योंकि फ़रिश्तों के उस्ताद हैं और एक फ़रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया पर ऐसा भी मुकर्रर कर रखा है जिसके पास दुनिया के तमाम हिसाब व किताब मौजूद हैं। यानी मिसाल के तौर पर उसके पास ये भी अदाद मौजूद हैं कि ज़मीन के ऊपर मट्टी के या रेत के कितने ज़र्रे हैं, उसको इस चीज़ का इल्म है, वो इसकी गिनती अपने पास रखता है। उसे ये भी इल्म है कि आसमान पर तारे कितने हैं, उसे ये भी इल्म है कि समंदर कितने हैं और समंदरों के अंदर जो पानी के कतरे हैं उनकी तादाद कितनी है। आप यूं समझ लीजिए कि सबसे छोटी चीज़ एटम अभी तक हम मालूम कर सके हैं, तो एटमों की तादाद भी अगर अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते से मालूम करना चाहे तो वो उसकी तादाद भी बता सकता है। बड़ा दिलचस्प वाक़या इस फरिश्ते के साथ पेश आया और इसने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होकर कहा कि हुज़ूर, मेरे साथ एक मसला है, तो मैं आपके सामने वो अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे उस्ताद हैं तो मुझे ये मामला जो है सुलझा दीजिए। आपने फरमाया फ़ौरन बयान करें। वो फरिश्ता कहने लगा, हुज़ूर, मेरे साथ एक मसला हो रहा है और वो ये है कि मैं भूल जाता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ मामलात मेरे साथ ऐसे होते हैं कि मैं जो ड्यूटी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दे रखी है हिसाब व किताब की, वो हिसाब व किताब मेरे से भूल चूक हो जाती है, उसकी गिनती करना मेरे बस में नहीं रहता, वो जो है मेरे फ़हम व इदराक से चीज़ बाहर निकल जाती है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए। आपने फरमाया, फरिश्ता तो गलतियों से पाक होता है और आप फरिश्ते हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपको जो हुक्म दिया गया है, जो आपके ज़िम्मे काम लगाया गया है, आप उसमें जो है वो गफलत बरत रहे हो और आपसे गलती हो रही हो, आप भूल रहे हो, फ़ौरन बताइए। आप खुद परेशान हुए। वो फरिश्ता कहने लगा, हुज़ूर, मामला ये होता है कि जब नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका कोई उम्मती सच्चे दिल से मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ दरूद पाक पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस शख्स के ऊपर
जितनी रहमतें नाजिल होती हैं, जितने इनामात नाजिल होते हैं, जितनी रूहानियत और जितना नूर उस शख्स के दिल पे नाजिल होता है, या हजरत वो जो उस नूर की बरसात है, वो जो उसका जो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर जो रहमत बरसाता है, वो मेरे हिसाब व किताब से बाहर हो जाती है, उसको गिनना मेरे बस से बाहर हो जाता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया इसकी खैर है, क्योंकि मोहतरम सामीन ये कोई आम बात नहीं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ा जाए। ये बड़ी अजीम लोगों का शेवा भी रहा है, और आपने बेशुमार बार सुन रखा होगा कि कोई ऐसी इबादत नहीं है जिसकी सनद मिलती हो कि आपने नमाज पढ़ी है ये कबूल है, आपने हज किया ये कबूल है, आपने रोज़ा रखा है ये कबूल है, लेकिन सिर्फ एक दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो बंदा पढ़ता बाद में है, कबूल पहले होता है। मोहतरम सामीन कोशिश कीजिए, इसको अपना विर्द बनाइए, इसको अपना वजीफा बनाइए, क्योंकि दरूद पाक से जो मंजिलें तय हो सकती हैं वो आम इबादत से वो मंजिलें तय नहीं हो सकती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद अल्लाह तबारक व तआला खुद पढ़ रहा है, और इसमें एक जो मज़े की बात है वो नुक्ता ये है, कभी आपकी तवज्जो इस तरफ गई हो, ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि ऐ मोमिनो तुम भी दरूद पढ़ो, तो जब हम दरूद पढ़ते हैं हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ अल्लाह तू दरूद पढ़, या ऐ अल्लाह तू दरूद भेज। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तो हमें है, हुक्म तो हमें फरमाया है कि ऐ मोमिनो तुम दरूद पढ़ो या दरूद भेजो, लेकिन हम फिर अल्लाह तबारक व तआला को कह रहे हैं कि या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, या अल्लाह तू उन पर दरूद पढ़ या तू उन पर दरूद भेज। मोहतरम सामीन इंसान महदूद है, इंसान की ज़ुबान मुमकिन है पाक ना हो, इंसान जितना भी मर्जी पाक हो जाए, जितना साफ हो जाए, इंसान गलतियों का पुतला है। अल्लाह तबारक व तआला को गवारा नहीं कि वो उसका अपने महबूब का जो जिक्र है वो ऐसी ज़ुबान से हो। वो फिर उसने हमें दरूद पढ़ने का जो तरीका सिखा दिया वो ये है कि हम अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, या अल्लाह तू पढ़वा हमसे रहा है, लेकिन फिर भेजने की जो बारी आ रही है तो वो खुद अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहा है। यानी जो अमल खुद कर रहा है वो हमसे करवा के फिर उसमें अपना अमल शामिल करके अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, अपने हबीब पर वो दरूद भेज रहा है। मोहतरम सामीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक को समझना, बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी ये कह के गए कि अल्लाह के जो मामलात हैं, अल्लाह की जो ज़ात मुबारक है उसकी पहचान करना किसी हद तक मुमकिन है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने नूर के पर्दे दे रखे हैं उनको समझना इंसानों के बस की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका अजर अता फरमाए, सिला अता फरमाए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ सकें। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो इस शेर का अगला शेर है जिसमें इश्क का जिक्र हुआ है, काबा इश्क तू मैं तेरे चार सू, हम इसका बयान करेंगे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।